जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। बोर्ड परीक्षाओं में खिलाड़ियों और स्काउट गाइड विद्यार्थियों को मिलेगा बोनस अंक का लाभ। माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस वर्ष आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में खेल एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से जुड़े विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत रायपुर जिले से 226 खिलाड़ियों और 78 स्काउट गाइड विद्यार्थियों के नाम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खेल गतिविधियों के आधार पर कक्षा 12वीं के 118 और कक्षा 10वीं के 108 विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाएंगे। वहीं स्काउट गाइड गतिविधियों में 12वीं के 31 और 10वीं के 37 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कबीरधाम की महिलाओं ने बनाया हर्बल गुलाल, होली पर होगी खूब बिक्री। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी कबीरधाम की महिला स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनपद पंचायत बोडला के ग्राम राजा नवागांव की जय गंगा मैया स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों ने रंगोत्सव पर्व होली के लिए हर्बल गुलाल का निर्माण किया। महिला समूह ने हर्बल गुलाल के व्यवसाय से जुड़कर आजीविका के नए रास्ते खोले हैं। इस गतिविधि में 10 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जो उनके आय का अच्छा स्रोत है। लाल, गुलाबी, पीले सहित अन्य रंगों और प्राकृतिक खुशबू से भरपूर हर्बल गुलाल बाजार में आने के लिए उपलब्ध है। रायपुर के जय स्तंभ चौक से नहीं मिलेगा जुलूस, कई प्रमुख चौक चौराहों पर धरना प्रदर्शन भी बैन। रायपुर में कानून व्यवस्था और सुगम यातायात बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। शहर के जय स्तंभ चौक में किसी भी तरह का जुलूस और शोभा यात्रा नहीं निकलेगा। इस इलाके को आयोजित और प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है। फिलहाल ये प्रतिबंध 2 महीने के लिए लगाया गया है। इस आदेश के बाद सिंधी समाज में बड़ी नाराजगी है। समाज शहर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना है, ऐसे में अचानक ये आदेश का आना गलत है। ये सिंधी समाज के साथ भेदभाव है। छत्तीसगढ़ में रिक्त 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 5 सीटों में से 2 सीटें आगामी 9 अप्रैल 2026 को रिक्त होने जा रही हैं। राज्यसभा सदस्य कवितेश पाल सिंह तुलसी एवं फूलो देवी नेताम का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण इन पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा। रिक्त होने वाली इन सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 फरवरी को प्रेस नोट जारी कर राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की समीक्षा 6 मार्च को की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, नियम तोड़ने पर कंट्रोल नहीं, प्रशासन ने दिए निर्देश। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर कलेक्टोरेट सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की सख्ती से लागू करने पर चर्चा की गई है। इसमें पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्य और संचालक शामिल हुए। पुलिस विभाग की ओर से एसएसपी सुखनंदन राठौर तथा खाद्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हैं। अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए और इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। रेत तस्करों पर अंकुश लगाने हेल्पलाइन नंबर जारी, कोरबा में अवैध उत्खनन रोकने के लिए टीम सक्रिय। कोरबा कलेक्टर कुणाल दूधावत के निर्देश पर जिले के सभी 20 स्वीकृत रेत खदानों पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। खनिज विभाग ने प्रत्येक खदान के मुख्य मार्ग और खदान क्षेत्र के समीप उत्खनन पट्टा वितरण की पट्टिकाएं स्थापित की हैं। खदान क्षेत्र के दोनों ओर प्रारंभिक और अंतिम सीमा बिंदुओं पर स्पष्ट बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि खदान की परिसीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित रहे और अनधिकृत गतिविधियों को रोका जा सके। होटल रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नई गाइडलाइन, ग्राहकों को मुफ्त में देना होगा पीने का पानी। शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खाद्य प्रतिष्ठानों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। साथ ही अब नगर पालिका निगम क्षेत्र में वाटर फॉर ऑल अभियान चलाएगी। आपको बता दें, इसके तहत नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में नागरिकों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं या नहीं। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण, स्टीकर सत्यापन एवं शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। एमसीबी को मेडिकल कॉलेज संचालन की मंजूरी, ओबीसी छात्रावास को सिटी कोतवाली भवन निर्माण की भी स्वीकृति। प्रदेश सरकार के बजट में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले को नई कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज का संचालन, ओबीसी छात्रावास का निर्माण और सिटी कोतवाली के नए भवन की स्वीकृति शामिल है। बजट में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, परिसर में सघन जांच जारी। न्यायाधीन में स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में आई इस धमकी से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और साइबर टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस कप्तान की मौजूदगी में कोर्ट भवन, पार्किंग, प्रवेश द्वार और आसपास के क्षेत्र की गहन तलाशी ली गई। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, फिर भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल ही के दिनों में इस तरह की धमकियों के मामले बढ़े हैं। रायपुर में अंग्रेजों के समय के दस्तावेजों की बनी लाइब्रेरी, आम लोग रिसर्च और साहित्य के लिए कर सकेंगे इस्तेमाल। रायपुर में प्रशासनिक पारदर्शिता और पुराने दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नई पहल की गई है। जिला प्रशासन ने अंग्रेजों के समय के प्रशासनिक दस्तावेज और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट दस्तावेज ग्रंथालय की स्थापना की है। इसका उद्देश्य प्रशासन और शोध कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। ग्रंथालय में अविभाजित मध्य प्रदेश काल के नियम, कानून, अधिनियम, विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाहियों समेत कई महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज संकलित किए गए हैं। इनमें साल 1911 से 1971 तक की जनगणना से जुड़ी पुस्तकें भी शामिल हैं। 3 दिन बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट, 2 से 3 डिग्री तक तापमान भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बंगाल में बने लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं रात के तापमान में अगले 7 दिनों तक विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। यादव जी की लव स्टोरी पर रोक की मांग, छत्तीसगढ़ यादव समाज ने सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने यादव जी की लव स्टोरी नामक फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महासभा ने बलरामपुर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म में यादव समाज की छवि को आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। महासभा के जिलाध्यक्ष व्यास मुनि यादव ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस फिल्म का निर्माण ओम ठकुरानी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार सामग्री में यादव समाज को जिस तरह एक वर्ग विशेष के संदर्भ में दर्शाया गया है, वह समाज की गरिमा के प्रतिकूल है। मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के साथ साथ व्यापार और उद्योगों के लिए भी सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है, जिसके कारण निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। यह आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और स्थिर वातावरण के चलते व्यापारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। स्कूलों के समय में बदलाव, डीईओ ने जारी किया आदेश। जिले के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल ठंड की वजह से स्कूल के समय में बदलाव किया गया था। अब ठंड के खत्म होने के बाद स्कूल के समय को यथावत कर दिया गया है। एक पाली में संचालित होने वाली शालाएं अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी, जबकि शनिवार को कक्षा सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक लगेगी। वहीं 2 पालियों में संचालित होने वाली कक्षाएं पहली पाली में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगी, जबकि शनिवार को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। नशे के सौदागरों की खैर नहीं, एसएसपी ने एनटीएफ का किया गठन। बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नई टीम गठित की गई है। ये टीम एसएसपी निमितेश सिंह की निगरानी में काम करेगी। टीम के प्रभारी निरीक्षक अनिल अग्रवाल को बनाया गया है। टीम में एसएसपी रजनीश सिंह ने हेड कांस्टेबल समेत 9 आरक्षकों को रखा है। एनडीपीएस के मामलों में टीम एंड टू एंड कार्रवाई करेगी। बड़ी कार्रवाई के दायरे में आने वाले बड़े तस्कर, सप्लायर और स्थानीय स्तर पर उसे नशे की खेप कर पाने वालों की आय आदि की भी जानकारी टीम स्वयं जुटाई। रमन सिंह ने बजट को बताया विकास का रोड मैप, राजनांदगांव को मिला 1000 करोड़। वित्त मंत्री गोपी चौधरी ने साल 2026-27 का बजट पेश किया। डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि संकल्प थीम पर आधारित ये बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में राजनांदगांव जिले के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कलेक्टर के निर्देश, अविवादित बंटवारे में न हो देरी, ई ऑफिस व बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित करें। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने समय सीमा की बैठक में राजस्व एवं विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि
अविवादित बंटवारा प्रकरणों में किसी भी प्रकार की आवश्यक देरी न की जाए। उन्होंने सभी तहसीलों को खाता विभाजन के प्रकरणों में त्वरित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि B1 का नियमित पाठन किया जाए तथा तहसीलवार लंबित सभी प्रकरणों की समीक्षा कर समय सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने एवं बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए।